गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th क्लास का जो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है वो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपने फर्स्ट चैप्टर में भी की है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में करवाई आपको। उसको बोलते थे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज करते थे। जो नंबर्स होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, उनके लिए हम वो जो है डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते थे। अब सेम पैटर्न है, वही मीनिंग है। यहां हम जो है डिवीजन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल्स के लिए यूज करेंगे। पॉलिनोमियल्स जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब कुछ जो है अब यूज क्या करेंगे हम इसको क्यों सिखा रहे हैं आपको। जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसका पर्पस क्या है कि हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, क्या यूज करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, कि यूज क्या है इसका मैथमेटिक्स में। कंसीडर ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, आप देख सकते हैं px इज क्यूबिक पोलिनोमियल। इफ 1 इज द जीरोज ऑफ px, यदि इसका एक जीरोज 1 जीरो जो है 1 है, तो फाइंड द अदर जीरोज। देखिए इसके जो मैक्सिमम जो है जीरो 3 हो सकते हैं। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 3, एट मोस्ट 3 आपको मैंने बताया है। अब इसके 3 हो सकते हैं, उन 3 में से एक आपको गिवन है 1। आफ्टर 3 जीरोज 1 जीरोज इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड द अदर 2 जीरोज इफ एग्जिस्ट। तो वहां हम जो है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसके हम जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं जीरोज इक्वल टू 0 पुट करके। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम। उसके लिए हमारे को जो है जीरोज फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम का जो है यूज करना पड़ेगा। अब ये होता क्या है सिस्टम, वो देखने कि जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको याद होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर हम जो अंदर लिखते हैं वो होता है डिविडेंड। इसका नाम हम px रखते हैं पॉलिनोमियल्स। यहां पॉलिनोमियल्स है, नंबर नहीं है। डिविडेंड लिखेंगे, बाहर लिखते हैं उसको डिवाइजर, नेम रख दिया मैंने gx, पॉलिनोमियल है। और यहां जो क्वोशिएंट आता है वो qx है और रिमाइंडर आता है वो rx है। फर्स्ट चैप्टर में किया वही फॉर्मूला है, वही चीज है। अब फर्स्ट चैप्टर में इनका क्या रिलेशन होता था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहां रिलेशन वो था जिसको आप कहते थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको कहते थे आप। वही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये लिखते थे आप। अब इसको हम ऐसे लिखें, क्या लिख दिया मैंने, डिविडेंड की जगह px लिख दिया, डिवाइजर की जगह मैंने gx लिख दिया gx, और क्वोशिएंट की जगह मैंने qx लिख दिया और रिमाइंडर की जगह rx लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है वो पॉलिनोमियल्स में ये बन गया। और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इस फॉर्मूले का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। वहां और यहां सेम है, यहां rx जो है वो 0 भी आ सकता है रिमाइंडर। जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और अदरवाइज पावर ऑफ rx इज लेस देन पावर ऑफ gx। क्योंकि हमें ये पता है कि कब तक डिवाइड करना, हमने जब तक डिवाइड करना है जब तक जो रिमाइंडर है
रिमाइंडर जो हमारे पास पोलिनोमियल है जो आएगा, जो RX पोलिनोमियल आएगा, इसकी पावर जो है लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए किसके, पावर ऑफ डिवाइजर से लेस होनी चाहिए, तभी हम रिमाइंडर करेंगे, अदरवाइज हम डिवाइड करते रहेंगे। ये जो है इसको लिखते हैं ऐसे हम, इफ Px एंड Gx आर एनी टू पोलिनोमियल्स, Px और Gx टू पोलिनोमियल्स हो, Px को Gx से डिवाइड करेंगे, वी कैन फाइंड टू पोलिनोमियल्स Qx एंड Rx सच दैट दिस इक्वल टू दिस। फार्मूले में कोई चीज नहीं है, फर्स्ट चैप्टर जिस बच्चे ने अच्छे ढंग से किया वही चीज है, सिर्फ ये पोलिनोमियल्स के लिए हम पढ़ रहे हैं और कोई अंतर नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करता हूं और ये भी आपको आगे बताएंगे लास्ट में कि हम इसके अदर्स जो है जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ एग्जांपल नंबर 6, डिवाइड दिस बाय दिस। हमने इसको इससे डिवाइड करना है, तो यहां थोड़ा ध्यान दें आप कि डिवीजन का ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये डिविडेंड है, डिविडेंड को हम इसके अंदर लिखेंगे, डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, और ऐसे डिवाइजर को आप डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल, दोनों, इसको भी डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे और इसको भी डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे। नाउ अब क्या सोचना है आपने, देखिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं बड़े ध्यान से आपने सोचना है, ये रफ है, ये सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको। इसकी फर्स्ट टर्म देखिए और इसकी फर्स्ट टर्म देखिए, ये इस x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x² आ जाए। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के टोटल जो है रूल्स होते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताए हैं, यहां मैं लिख भी देता हूं, जैसे प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ नंबर की प्लस आता है, प्लस के नंबर की मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ माइनस आता है, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस आता है। ये मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला भी है कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस क्यों आता है, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं वीडियोस के अंदर, और ये तो प्रूफ है इसका, लेकिन ये लॉ में याद करते हैं। और दूसरी चीज मैं क्या करता हूं कि जैसे मैंने x में x प्लस करना हो, प्लस ये 2x होता है, 2x, और x को x से मल्टीप्लाई करनी हो तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है x पे। तो आपको एल्जेब्रिक नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस आपको पता होना चाहिए। यदि ये आपको आता है तो यहां बड़ा आसानी हो जाएगी। जब भी हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपने ये ध्यान रखना है, पहला रूल तो ये है कि डिविडेंड और डिवाइजर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स की पावर को लिखेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि यहां फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहां भी फर्स्ट टर्म देखेंगे, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, वी गेट दिस नंबर क्या है, तो इसको इससे, एक तो 2 नहीं है मेरे पास, देखिए प्लस का आएगी, प्लस का होना चाहिए तभी प्लस आएगी, एक तो 2 नहीं है, 2 आ गया, और x की पावर 1 है मेरे पास, हमें 2 चाहिए, एक x से चाहिए, देखो 2 भी नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, x मल्टीप्लाई x², ये 2x आ गया, हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x की इस x के साथ तो 2x², और इस 2x की 4 के साथ तो 4x। ये ध्यान रखना कि भी ये तो एक सोचने का तरीका था कि 2x से मल्टीप्लाई आप सबके साथ ही करेंगे और यहां नीचे लिखेंगे, ये तो एक सोचने का मैं तरीका बताया है कि हम इसे सोचेंगे। अब साइन चेंज, साइन चेंज, ये प्लस का है और ये माइनस का सेम है तो कट जाएगा। अब प्लस के 3 माइनस के 4, माइनस का 1 बचेगा, x सेम आएगा। मैंने पहले बताया आपको कि एल्जेब्रिक नंबर में जो है वो सेम आएगा, x आ जाएगा नीचे। ऐड या सब्ट्रैक्ट ये नंबर होते हैं, जो गुणांक जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, या कोफिशिएंट +3 है या -4, नीचे वाला साइन यूज होगा, ध्यान रखना। -1 लिखते नहीं है, -1 × x -1 होता है, तो ये आपने करना +1, ये सेम उतार दिया ये वाला। अब फिर सोचेंगे हम कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए। देखिए ये x है मेरे पास, ये वाला, और रिजल्ट से ये -x ये चाहिए मेरे को। यहां मैं क्या नंबर डालूं कि
ये क्या नंबर डालूं कि इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ जाए, ये रिजल्ट आ जाए -1। तो -1 डालेंगे तो ये -x माइनस और प्लस, ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस -2 साइन चेंज। अब ये कैंसिल और ये आ जाएगा 3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे आपने करना है। अब मान लो अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई। तो मैं करके दिखाई देता हूं, जगह है मेरे पास कि वेरीफाई जो है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स कर लेंगे जब कहेगा एग्जांपल्स के अंदर। अब मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल्स मेरे पास 7th एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं बुक में अपनी 7th एग्जांपल। ये हमारे पास एक जो है पोलिनोमियल है 7th में 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और मैंने डिवाइड करना है इसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो आप देख सकते हैं कि जो बुक में स्टेटमेंट में ये डिवाइजर है ये ऐसे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे तो डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे डिसेंडिंग पावर, और इसको जो है डिविडेंड को भी आप डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा है। सेकंड में क्या करोगे, अब मैं यहां लिखता हूं, देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3x क्यूब आ जाए। देखो मैं इस एक्स स्क्वायर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 3x क्यूब आ जाए, क्योंकि ये प्लस का है, हमें आंसर भी प्लस का चाहिए, तो प्लस का तो ऐसा प्लस का ही नंबर आना चाहिए। तो ये एक 3 नहीं है, 3 आएगा। अब ये 2 पावर है, मुझे 3 चाहिए, तो एक पावर और ऐड करनी पड़ेगी इसमें। ऐड तब होती है जब बेस इक्वल हो, तो यहां x आएगा। पावर अपने आप ऐड नहीं होगी, बेस इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर ऐड होगी रूल्स के अकॉर्डिंग। अब यहां देखिए 2 पावर है, यहां 1 पावर है, 2 + 1 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा। अब हमारे पास 3x है नंबर, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब 3x की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी, ये 3x क्यूब आ जाएगा। फिर 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 3 2 6, 3 2 6, और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x स्क्वायर नीचे लिखेंगे, इसके साथ 3x। तो ये ध्यान रखे बच्चा, x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखना है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखना है, x के नीचे x लिखना है। ये बिल्कुल जो है ये ध्यान रहे बच्चे को कि ये माइनस 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 साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए जितना ये प्लस का है सेम क्वांटिटी माइनस की है, ये नीचे वाला साइन यूज करेंगे तीनों में, नीचे वाला साइन ये कट जाएगा। ये हर बार कटना चाहिए। फर्स्ट जो टर्म है वो हर स्टेप में कैंसिल होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक निकलेगा आपका। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम आएगा, एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस के 6 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 5 आ जाएगा। माइनस के 6 और प्लस का 1, यहां 1 है दिखाई देता हमारे को, और यहां पे प्लस का 2 माइनस का 3, एक्स का तो एक्स आ जाएगा, एक्स का माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस के 5 ये आ जाएगा। अब वही स्टेप, ये फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहां कि मेरे पास 5 माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर सेम है यहाँ, तो किस चीज की कमी है, -5, तो -5 बना देंगे। अब -5 से करेंगे, -5 से पहले इसके साथ होगी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस आएगी, और 5x स्क्वायर -5 इसके साथ -10x, -5 इसके साथ -5, साइन चेंज। ये प्लस का है, सेम क्वांटिटी माइनस की, कैंसिल, उतना ही प्लस का उतना ही माइनस का है। अब ये देखिए x तो x सेम आएगा, x सेम आएगा, x में इस तरह परिवर्तन नहीं होगा। इसकी जो कोफिशिएंट है, ये प्लस का 10 माइनस का 1 तो 9 आ जाएगा, और ये प्लस के 10। अब आप देखिए जो डिवाइजर है उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, रिमाइंडर है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। रिमाइंडर की पावर लेस हो जाएगी, किसे,
डिवाइजर से ये लिखा मैंने, पावर ऑफ आर एक्स इज लेस देन पावर ऑफ जी एक्स, तो वहां पे ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये क्वोशिएंट है हमारा, ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, रफ। हाँ जी, तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चा हमारे चैनल के साथ जरूर जोड़ें आप, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस चैनल के माध्यम से अधिक बच्चे जो हैं वो जुड़े, और जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे कि हम ये अपना सेटअप भी चेंज कर लेंगे और बढ़िया, क्योंकि जितने बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे तो हम और अच्छी वीडियोस, क्लैरिटी वगैरह और जो है करवाएंगे आपको। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा यदि साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आपसे पुनः यही रिक्वेस्ट है हमारी कि पूरे भारत में कहीं से भी जो है बच्चा हो, वो 8वीं से 12वीं तक का बच्चा होना चाहिए जिसके पास गणित विषय हो, ताकि वो पढ़ सके। एक एग्जाम्पल्स और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है इसमें लेता हूं मैं 8th एग्जाम्पल। 8th, तो 8th में हमें डिवाइड क्या करना है, डिवाइड तो एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये है। और इसको डिवाइड करना है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। आप देख सकते हैं अपने बुक्स में ध्यान से स्टेटमेंट कि जो डिविडेंड है वो प्रॉपर वे से नहीं लिखा हुआ है, मतलब डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में नहीं है। तो सबसे पहला तो काम ये है कि आप डिविडेंड को डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखें। पहले 3 पावर वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर बगैर जो है 0 वाला। ये 0 वाला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये 2 है। और ऐसे ही आपने डिवाइजर को ऐसे लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है कि हमने इसको इससे डिवाइड करना है। तो क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अभी मैंने आपको जो तरीका बताया है, या दोबारा मैं लिखूंगा। देखिए, सोचने का तरीका ये होता है हर स्टेप में, इसकी फर्स्ट टर्म देखिए आप और इसकी फर्स्ट टर्म देखिए। मैं ये चाहता हूं कि इसको -x स्क्वायर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -x क्यूब आ जाए। देखो, इस फर्स्ट टर्म को देखिए, इस फर्स्ट टर्म को देखिए आप। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। ये देखिए, माइनस का तो माइनस आ ही गया, ये प्लस का नंबर होना चाहिए। तो बात ये दूसरा x क्यूब है, तो ये x से करेंगे। देखिए, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 2 + 1 पावर 3 ऐड हो जाएंगे। पावर तभी ऐड होंगे जब बेस इक्वल होंगे। मल्टीप्लाई करते इसमें बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगे, अदरवाइज पावर ऐड नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब एक तो -x जो है प्लस x आ जाएगा, प्लस x की इसके साथ करोगे तो -x क्यूब, प्लस x की इसके साथ करोगे तो प्लस x स्क्वायर, प्लस x की साथ करोगे तो माइनस x। साइन चेंज ये इतनी जगह पे चेंज करने, मैंने जो आप छोड़ा है, आप थोड़ा नीचे डंडा लगाएंगे फिर साइन चेंज करके लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये प्लस का x क्यूब है, ये x क्यूब प्लस का माना जाएगा, नीचे वाला साइन माना जाएगा, ये माइनस का कट जाएगा। अब यहां ध्यान दें, x स्क्वायर सेम आएगा, x स्क्वायर कुछ नहीं करना। अब इनके जो गुणांक है, यहाँ 3 है प्लस का और यहाँ 1 है माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है और 1 का नीचे वाला साइन यूज करेंगे हम, तो या 3 प्लस माइनस के 1 2 आ जाएगा। अब यहां x का x आ जाएगा सेम। अब माइनस के 3 माइनस प्लस का 1 तो माइनस के 2, देखो माइनस के 3 प्लस का 1 तो माइनस के 2 प्लस के 5, याद है। अब वही चीज इस फर्स्ट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए। देखिए, -x स्क्वायर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यार क्या नंबर लिखिए कि वी गेट दिस। देखिए, ये नंबर नेगेटिव है, हमें
रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपको पता है नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक 2 नहीं है तो 2 लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर सेम है तो एक्स लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये एक्स स्क्वायर है मेरे पास, एक्स स्क्वायर मेरे को चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगा -2। तो -2 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे। देखो ये -2 है और ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, -2 के साथ करेंगे तो -2x, और -2 की इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा बाई चांस, ये भी प्लस का 2x माइनस का 2 कैंसिल, दिस इज 3। अब ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये ध्यान दें। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इसमें कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम ये लिखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम इज, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये है, ये लिख दें आप, ये लिख देंगे ये भी ठीक है और ये लिख देंगे ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो ये है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये लिख दिया आपने, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये कोई लिख दे ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहां डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। अब आप देखिए डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ये है -x³ प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर ये है -x² प्लस x -1 मल्टीप्लाई x -2 प्लस रिमाइंडर 3। अब हमने वेरीफाई करना है, ये मैं फॉर्मूला लिखा है। वेरीफाई क्या करना है कि दोनों साइड इक्वल है। तो फिलहाल यदि आप देखें तो दोनों साइड इक्वल लग नहीं रही, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐड 3, फिर ऐड 3 करेंगे, फिर देखते हैं कि ये आता नहीं आता। ये वेरीफाई का तरीका है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x की इन दोनों के साथ होगी, x की इन तीनों के साथ। पहले x की इसके साथ -x³, फिर x की इसके साथ प्लस x², फिर x की इसके साथ -x, फिर -2 के साथ प्लस 2x², फिर -2 के साथ -2x, फिर -2 के साथ +2। अब आगे +3 है, ये 3। अब इसमें x³ तो एक ही टर्म है क्यूब वाले, तो अब स्क्वायर वाले 2 है, ध्यान देखें आप, ये प्लस का है 3x² आ जाएगा, प्लस करेंगे तो -x वाले भी 2 है, तो -x -2x -3x आ जाएगा, और 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। ये ध्यान रखें कि एल्जेब्रिक नंबर सेम पावर वाले सेम पावर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम पावर के सेम पावर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये आप ध्यान रखें, ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखिए क्या इक्वल है, यस दे आर इक्वल। तो इसका तरीका है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम ये लिख देंगे आप, और दिस इज। तो जितने भी आप क्वेश्चंस इस टाइप के मैंने एग्जांपल डिस्कस किए हैं वो आप करेंगे। थैंक यू।